हेलो 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 हेलो। आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छी से आ रही होगी। क्या हाल चाल हमारे चुन्नू मुनुज। मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूं बेटा आपका आपके और मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स हुरिकेन पे। बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी सीरीज के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4। कल वाली क्लास बेटा सम टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ी सी कम रह गई थी, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1 आवर की कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उस क्लास का और आज की क्लास का हम आज कवर करेंगे। तो कल वाली क्लास में लास्ट क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन और था जो जेईई मेन में रिपीटेटिव है, ये दो करेंगे। फिर आज अपन आज की क्लास की ओर चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन अपनी क्लास की ओर चलेंगे। क्लास की ओर जाने से पहले मैं आपसे 2-4 मिनट बातें करना चाहता हूँ। बेटा मैंने आपके कमेंट्स पढ़े तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप है ना स्पीड थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, स्पीड थोड़ा स्लो कर दीजिएगा। बेटा मैं तो स्पीड स्लो कर दूंगा, बट जब मिड सेशन आ जाएगा तब आप बोलोगे सर आप ना हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं करा पाओगे। तो फिर आप बोलोगे सर स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर दीजिएगा। स्पीड क्या कर दीजिएगा? थोड़ी इंक्रीज कर दीजिएगा। सर हमको भगाइएगा, हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट नहीं होएगा। तो बच्चा मैं जो स्पीड लेके चला हूं आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी और उसी से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? और कुछ बच्चे मैंने देखा है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में आ गए लेकिन कल वाली थर्ड क्लास नहीं करी। आज फोर्थ वाली क्लास वही बच्चे करे जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास कर चुके हैं। अदरवाइज ये वाली क्लास समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसमें पीछे की कुछ चीजें कवर अप होगी, रिपीट होगी। अगर वो नहीं पढ़ गया होगे तो आपके ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो पीछे का सारा बैकलॉग कवर करके आओ। ये नहीं कि सर हमने वर्क पाइलअप कर लिया, 2 करोड़ लेक्चर्स का सर बैकलॉग कर लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। मैंने पहले दिन बोल दिया था कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए मेरी क्लास में, चाहे कम पढ़ लो लेकिन कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बच्चा अगर 1 घंटे की क्लास लेने से आपका फ्यूचर सेव हो रहा है तो मेरा तो कहना यही है 1 घंटे की क्लास देखने में कुछ नहीं जा रहा आपका। 1 घंटे आप अपने माता पिता को देखते होंगे बाहर धूप में कितनी हार्ड वर्किंग कर रहे हो। मेरी 2 दिन से तबीयत खराब थी फिर भी मैं लेक्चर ले रहा था। धूप धूप के कारण मेरा क्या बॉडी सिस्टम खराब हो गया था, खाना नहीं खाया जा रहा था, बट फिर भी मैं आपके साथ खड़ा होके क्लास ले रहा था। वैसी कंडीशन आपकी हो जाएगी। आपके माता पिता को आपने देखा होगा धूप में वर्क करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पैसे आते हैं उस चीज से। अगर आप कमा नहीं पाओगे तो आपको भी वही हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है शिक्षा वह सैनी है, शिक्षा वह सैनी है जो इसको जितना पिएगा वो उतना ही तेज दहाड़ेगा। शिक्षा वह सैनी है जो इसको जितना पिएगा वह उतना ही तेज दहाड़ेगा। आपके पास पैसे हो या ना हो, आपके पास जूते हो या ना हो, आपके पास कपड़े हो या ना हो, डजेंट मैटर। आपके पास 2 टाइम का खाना हो या ना हो, डजेंट मैटर। ये किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने कहा बट आपके हाथ में एक बुक होनी चाहिए जिससे आपको ज्ञान मिलता रहे। समझ में आए बच्चा? इतने बड़ों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही नहीं कही गई है। इसलिए आपके पास कपड़े हो या ना हो, जूते हो या ना हो, आपका स्टैंडर्ड हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, 2 टाइम का खाना हो या ना हो, बट हाथ में बुक जरूर होनी चाहिए। अगर आज पढ़ लोगे तो कल का फ्यूचर आपका सेफ होगा। अगर ये बातें आपको आज मेरी अच्छी नहीं लग रही, आपको ऐसी लग रहा हो मास्टर तो ऐसे आ रहा है यूट्यूब पे ज्ञान देके जा रहा है, अपना पेट भरने का काम कर रहा है, बेटा मैं तो मेरा पेट भरने का काम कर रहा हूँ लेकिन आपको फ्यूचर में रिग्रेट होगा यार उस मास्टर ने वो उस दिन बात सही की थी, अगर मैं उस दिन पढ़ लेता तो आज ये काम मेरे को नहीं करना पड़ता। समझ में आया चाचा? तो मेरा तो यही करना अभी से पढ़ने लग जाएगा। तो चलिए अपन चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट क्वेश्चन था बेटा अपना वाट के, वाट को उठा दो, ऐसे करते हो। कैन कैन टू पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? क्या 2 पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को? अब कुछ बच्चे पता है क्या ऑप्शन करेंगे? यस, नो, नो, बिकॉज इट्स अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर। डी ऑप्शन को मैं बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन आएगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी ऑप्शन को, नन ऑफ दीज। तो बच्चे पता है क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है किसमें? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस में। सर लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या बोलेंगे सर? बी ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। क्यों? क्योंकि सर लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर, तो सर अट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते। अबे चचा मैंने नीचे नोट करवा के एक पॉइंट लिखवाया था,
याद है किसी को? अगर जो भी मेरी क्लासेस रेगुलर देख रहा है उसको मजा आएगा। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है किसके लिए? जेई मेन के लिए। जेएम का मतलब जेई मेन लिखूंगा, रिपीटेटिव है बेटा। मेनी टाइम से आस्क करा गया है और आगे भी पूछता रहेगा। ये मेनी टाइम आस्क करा है जेई मेन के अंदर। समझ में आया चाचा? ये ऐसे बोला दो पॉजिटिव चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे नो। मेरे को पता है, विद्या कसम है बच्चे कमेंट करके बता देना आपके मन में क्या है। नो ही आया था ना, मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे ये बोलेंगे नो। बाद में आपका आंसर चेंज कर देना, लेकिन कमेंट में पहले बता देना कि सर मेरे मन में यही आया था, आपने जो बताया ना वही आया था कि दो पॉजिटिव चार्ज कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने नो सोचा था मन में, और ये कमेंट करना है, ए वाला नहीं। लेकिन आपका आंसर बेटा क्या होएगा? गलत। ये क्या होएगा बेटा? गलत। क्यों होएगा? मैं उसका रीजन देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा के लिखिएगा बेटा। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिएगा, एकदम आसानी से करेंगे। फॉर, मैंने वहां पे क्या लिखवाया था? फॉर पॉइंट चार्जेस, फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मीन्स बेटा छोटे छोटे चार्जेस। अगर आपके चार्जेस छोटे छोटे हैं तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इस केस में आपकी बात सही है। फोर पॉइंट चार्जेस लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस ऑलवेज, ऑलवेज रिपल, ऑलवेज रिपल ईच अदर। अगर बेटा आपके चार्जेस पॉइंट चार्जेस है तो लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। कैन नेवर, कैन नेवर अट्रैक्ट, कैन नेवर अट्रैक्ट, वो कभी भी क्या नहीं करेंगे बेटा? अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा दूर जाएंगे एक दूसरे से अगर लाइक चार्जेस रहेंगे। किसके लिए वैलिड थी वो मैंने नोट में लिखवाई थी? फॉर पॉइंट चार्जेस, ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, ये मैंने लिखवाई थी। तो आप यहाँ पे क्या करते हो? नो करते हो, बट आंसर क्या होगा बेटा? ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आपके दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस है। इन्होंने बोला कि कोई भी दो पॉइंट चार्ज, कोई भी दो चार्जेस हो पॉजिटिव चार्जेस, क्या वो कभी अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। किस केस में कर सकते हैं? अब मैं बेटा इसकी पॉसिबिलिटीज बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे अपन ने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, 2 पॉइंट चार्जेस लिए, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? पॉइंट चार्जेस। क्वेश्चन में क्या बोला? पॉजिटिव चार्जेस, ना कि पॉइंट चार्जेस। तो अपन ने पॉजिटिव चार्ज ले लिए, दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, तो दो पॉजिटिव चार्जेस वो भी पॉइंट चार्जेस होंगे, तो वो ऑलवेज क्या करेंगे बेटा? ऑलवेज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ऑलवेज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। ऑलवेज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। बट ये तो फर्स्ट केस हो गया, बट मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ना, एक पॉइंट चार्ज ले लूं। ध्यान से देखना, एक पॉइंट चार्ज ले लूं प्लस क्यू, और एक बड़ा चार्ज ले लूं, एक बड़ा चार्ज ले लूं, लार्ज साइज ऑफ कंडक्टर ले लूं, बहुत बड़ा कंडक्टर ले लूं, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। ये तो अपन को पता, प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। अब सर ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं हमको बताइएगा? बेटा ये मैं नहीं बता सकता। ये क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग? क्या करते हैं, प्रकृति में जो नेचर में जो परिघटनाएं होती है, इंसिडेंट्स होते हैं, उनको उन पर वो स्टडी करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करके बुक में लिखते हैं। तो उन्होंने प्रकृति में नेचर में देखा, आफ्टर उन्होंने लिखा कि पॉइंट चार्जेस होते हैं ना दो, लाइक चार्जेस, वो ऑलवेज रिपल करते हैं बेटा। तो ये तो रिपल करेंगे, बट ये तो आपका पॉइंट चार्ज है, और ये क्या आपका बड़ा चार्ज है बेटा, लार्ज साइज का कंडक्टर है, लार्ज साइज का कंडक्टर है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो ये क्या पता अट्रैक्ट कर जाए। इसकी अपन पॉसिबिलिटीज लेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर दो कंडक्टर क्यों नहीं ले सकते फिर अपन? सर दो पॉइंट चार्ज ले लिए, फिर अपन एक पॉइंट चार्ज और एक कंडक्टर ही क्यों ले रहे? दो कंडक्टर क्यों नहीं ले रहे? बेटा दो कंडक्टर अगर अपन लेंगे बड़े बड़े तो अपने लिए कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। हो तो उनसे भी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन अपन को तो टाइम बचाना है, इसलिए अपन क्या लेंगे? एक पॉइंट चार्ज लेंगे और एक लार्ज साइज का कंडक्टर लेंगे। अगर किसी ने क्वेश्चन उतार लिया हो तो उसका सॉल्यूशन इतना लिख ले, आप डायरेक्ट अपन ऊपर करेंगे इसका सॉल्यूशन अच्छे से, फटाक से उतार लीजिएगा।
आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। कर लिया गया नोट डाउन? ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ गया? ये नो अगर यहाँ पे होता था इफ टू पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर, तो आप क्या बोलते? नो, कभी भी नहीं करेंगे। अगर आपके पॉइंट चार्जेस होते वो भी पॉजिटिव होते, क्योंकि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर, तो पॉजिटिव चार्जेस आपके कभी भी अट्रैक्ट करते क्या? नहीं करते बेटा, वो रिपल करते। इसलिए उस केस में आपका क्या होता? नो होता। बट अपन को ये नहीं बोला कि दोनों पॉइंट चार्जेज है, अपन एक लार्ज भी ले सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज भी ले सकते हैं। समझ में आया क्या बेटा? समझ में तो कहां से आएगा आपके, अभी तक तो क्वेश्चन कराया नहीं। लेकिन हमारे बच्चे बहुत धुरंधर है, मेरे को पता है बे चचा, बहुत धुरंधर है, बहुत बहुत तेज है बे चचा, बहुत तेज। तो अपन क्या लेते बच्चा? एक तो ले रहे पॉइंट चार्ज, ये आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और एक अपन ले रहे कंडक्टर ऑफ लार्ज साइज। अबे चचा गोल बन जावे चचा। हाई राम, बनिया बनिया, ए बना बना बे चचा बना। तो ये क्या अपना बेटा कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ लार्ज साइज। ये क्या बेटा अपना कंडक्टर है लार्ज साइज का, जिसकी रेडियस बहुत बड़ी है, जिसकी रेडियस क्या बहुत बड़ी है, और ये आपका क्या पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव। तो ये क्या आपका कंडक्टर ऑफ लार्ज साइज, जिसपे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज कंडक्टर है बेटा, चार्ज कंडक्टर है। उन्होंने बोला था कि चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज मींस ऐसा नहीं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज है तो सर इसमें पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सर पॉजिटिव मींस पॉजिटिव चार्ज। मैंने उन गधों को ये भी बोला था कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज मींस उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसलिए वो बॉडी आपकी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उस बॉडी में, उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में बहुत कम है। समझ में आया चाचा? अब कंडक्टर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा बेटा, होगा ना? इसका रीजन तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। ये तो क्या आ गया आपका? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कंडक्टर पे? नेगेटिव चार्ज। सर मेरे समझ में नहीं आया, आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज लिखा, क्यों लिखा सर? क्योंकि बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, बट लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये लाइक चार्ज है और ये भी लाइक चार्ज है, तो ये तो रिपल करेगा ना। अब बेटा देखना, इनके बीच की डिस्टेंस है ये आर, ये इनके बीच की क्या डिस्टेंस, तो ये क्या है? स्मॉल है। अब अपन आगे चल के इसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, आफ्टर डेट कूलॉम फोर्स पढ़ेंगे। कूलॉम लॉ के अंदर कूलॉम फोर्स पढ़ेंगे। तो कूलॉम फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच का फोर्स। आई होप दिख रहा है क्या सभी को? दिख रहा होगा। दो चार्जेस के बीच का फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है उनकी रेडियस के स्क्वायर के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उनकी डिस्टेंस रहेगी ना उनके स्क्वायर के। इस चार्ज और इस चार्ज की जो डिस्टेंस ना उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा बेटा? इनके बीच का फोर्स क्या होगा? इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? कम है,
डिस्टेंस कम, डेट मीन्स आपका फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ना हमने 11th में इतनी फोकस ही नहीं पढ़ा, तो सर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज्यादा क्यों होगा, उसका मैं समझाता हूँ। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे तो अपन एक कांस्टेंट मान लेते हैं मन से के, तो के बाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू अपन मान लेते हैं 10, के की वैल्यू मान लेते हैं अपन 10। अब रेडियस स्मॉल है तो रेडियस अपन मन से एज्यूम कर लेते हैं कितनी बेटा, 2 2, तो 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा ये 2.5, कितना हो जाएगा ये 2.5। डेट मीन्स सर फोर्स ज्यादा आया, डेट मीन्स सर फोर्स ज्यादा आया। अगर आपकी डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा आएगा। बट ये वाली डिस्टेंस इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस देखो बेटा, इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस चेक करो। सर ये वाली डिस्टेंस तो बहुत बड़ी है चाचा, सर यहां से यहां तक ये कंडक्टर आपने बोला था बहुत लार्ज साइज का है, कंडक्टर कितना है, बहुत लार्ज साइज का। तो सर ये तो पास पास में थे, बट सर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, आर बिग। तो सर यहाँ पे क्या होगा, फोर्स रेडियस, रेडियस क्या होगी, कम होगी, रेडियस ज्यादा होगी तो फोर्स आपका क्या होगा, कम होएगा। तो सर इस केस में आपका फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक मिनट बच्चा, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, आपका फोर्स कम हो जाएगा, रेडियस कम, डेट मीन्स आपका फोर्स बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ना, इन पे जो अट्रैक्शन का फोर्स, इसके और इसके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ना, एफ अट्रैक्शन का, ये वाला क्या होएगा बेटा, वेरी हाई, क्या होएगा, वेरी हाई। ये एफ अट्रैक्शन का फोर्स क्या होएगा बेटा, वेरी हाई। क्यों, क्योंकि बेटा डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस कम तो फोर्स बहुत ज्यादा। अब मैंने, कई बच्चों ये डाउट रहता है सर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा क्यों। अब मैंने देखा इनके बीच के डिस्टेंस हमने 2 मीटर मान ली, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 में 4। अब यहाँ पे देखना, यहाँ की अपन डिस्टेंस कितनी एज्यूम करते हैं, लार्ज है, तो यहाँ की डिस्टेंस अपन 10 एज्यूम करते हैं। 1 मिनट करना 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर 100। अबे चच्चा फोर्स तो अपना 0.1 न्यूटन आ गया, अरे दैट मीन्स फोर्स एकदम जीरो है, जीरो, बहुत ही कम है। मैंने कहा था जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, डेट मीन्स इसके और इसके बीच का रिपल्सन का फोर्स, इसके और इसके बीच का जो रिपल्सन का फोर्स होएगा एफ आर, वो बहुत ही कम होगा, वेरी लो। जो रिपल्सन का फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, वेरी लो। अब देखना, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखना, आपने पढ़ा होगा 11th में मैकेनिक्स में, एक बॉडी पे 2 न्यूटन इधर लगेगा, 5 न्यूटन इधर लगेगा, तो बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा, इस डायरेक्शन में। क्यों जाएगी सर, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हो। बेटा 2 न्यूटन मैंने किसी बॉडी पे इस डायरेक्शन में लगा, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, डस्टर है, मैंने इसमें 2 न्यूटन इधर लगाए और 5 न्यूटन इधर लगाए, तो बॉडी किस साइड आएगी, इस साइड जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि 5 न्यूटन बेटा 2 न्यूटन से ज्यादा है। बल क्या होता है, पुश और पुल, किसी बॉडी को धक्का या मुक्का देता है, वो क्या होता है, फोर्स होता है आपका। तो ये इसको क्या करेगा, ये इधर 2 न्यूटन लगाएगा, इधर 5 न्यूटन लगाएगा, तो ये बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी। जिस डायरेक्शन में फोर्स आपका ज्यादा लगेगा उस डायरेक्शन में बॉडी आपकी मूव करेगी बेटा। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा इसका, इस डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज में बेटा नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। और कंडक्टर पे बेटा, कंडक्टर पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन पे होगा, कंडक्टर में सर नेट फोर्स अपना इस डायरेक्शन पे होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, सर इसका मतलब हुआ दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ जा रही है, अट्रैक्ट कर रही है, दैट मींस वी कैन से, कहां पे लिखे हुए, यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ऊपर भी नहीं दिख रहा होगा, चलो 1 मिनट देख लेना, यहाँ पे दिख रहा होगा आई होप। दैट मीन्स वी कैन से, दैट मीन्स वी कैन से
टू पॉजिटिव चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस, चार्जेस मत करो, बॉडीज करो यहाँ पे, चार्जेस तो वही पॉइंट चार्जेस हो जाएगा। टू पॉजिटिव बॉडीज कैन अट्रैक्ट, अगर ये लाइन किसी को नहीं दिख रही है ना तो लोड मत लेना, तो मैं इसको ऊपर फिर से लिखा दूंगा, उतार लो। समझ में आ गया ना? क्यों क्यों अट्रैक्ट करेंगे? एक तो अपन ले रहे लार्ज साइज का कंडक्टर और एक ले रहे पॉइंट चार्ज, एक ले रहे पॉइंट चार्ज एकदम छोटा सा छोटा सा, और एक कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस साइड आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा तो वो दूसरी साइड चला। अब कंडक्टर क्या अपना लार्ज साइज का है, लार्ज साइज का, तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या, बहुत कम है, बहुत कम, तो फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स बहुत ज्यादा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स बहुत हाई होगा। और पॉजिटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या, बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच का रिपल्शन का फोर्स क्या होगा, बहुत कम होएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा। कौन सा होगा, अट्रैक्शन का होगा। तो वी कैन से बेटा, वी कैन से टू पॉजिटिव बॉडीज कैन अट्रैक्ट, लिख लीजिएगा बच्चे। आप भी पीते हो क्या रे मेरे जितना पानी? पीते नहीं होगे आप में, तो आलस भरे होंगे। बच्चे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोपो मत कर देना इस क्वेश्चन पे, मारूंगा लपड़। बोलो सर लीक कर गया, सर पढ़ा था आपसे लेकिन लीक कर गया एग्जाम में, मारू लपड़, प्यार से समझा एकदम। कोई कमी हो तो बता देना कमेंट कर में। हाँ एक आपकी मैंने एक कमी देखी यार, कोई कमेंट करके ही नहीं बताता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो बता दी तो स्पीड स्लो कर, ये तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मोटिवेशन नहीं दिया आप, एक उसी के लिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कमेंट करके मेरा मोटिवेशन ही नहीं बढ़ा सकते तो फिर क्या ही मतलब। चले क्या, ये लाइन नहीं दिखी तो ऊपर लिख देता हूँ। कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो फोर्स अट्रैक्शन का ज्यादा होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो फोर्स बहुत कम, फोर्स रिपल्शन का बहुत कम। तो नेट फोर्स बेटा इस पे किधर होगा, नेट फोर्स इस पे इधर होगा, रिजल्टेंट फोर्स। और इस पे रिजल्टेंट फोर्स कंडक्टर पे किस साइड होगा बेटा, इधर होगा। तो इसका इधर होगा और इसका इधर होगा, दैट मींस दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। समझ में आया चाचा? दैट मींस वी कैन से टू पॉजिटिव बॉडीज कैन अट्रैक्ट, लिख लेना लाइन। लिख लो फटाक से। कर लिया क्या नोट डाउन में चाचा? कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप मजाक बहुत करते हो, इसलिए मैंने वो हेल्दी वे की बाउंड्री क्रॉस नहीं करने का डिसीजन लिया है। अब आप सभी लोग बोल रहे थे सर आप तो बहुत हंसी मजाक करवाते हो बच्चा, मैं सोच रहा था आपको इस जर्नी में कोई भी पेन ना हो, हंसी मजाक करके हेल्दी वे की बाउंड्री में हंसी मजाक करते हुए आपको मैं सिखाता चलूंगा और अच्छे से एग्जाम करेंगे। लेकिन आपने खुद से कहा कि सर हंसी मजाक इतनी मत करो, तो कोई ना बच्चा, मैं इसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ और आगे भी आपको बोलता रहूंगा। अगर मैं हेल्दी वे की बाउंड्री क्रॉस करूँ तो आप मेरे को बता देना। आई होप आगे से कभी नहीं होगा, मैं इतनी हंसी मजाक नहीं करूंगा। मेरा टारगेट आपकी फीलिंग्स हर्ट करना नहीं रहता बेटा, बस आपको समझाना रहता है हंसी मजाक करके, समझ में आया? आपका मन लगा रहे। चलो अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था बेटा अपना,
कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट attract can a charge object attract a neutral object can a charge object attract a neutral object क्वेश्चन समझ में आया बेटा? सर हमारे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो बगो यहाँ से निकलो, क्लास छोड़ के निकलो। क्वेश्चन था कैन ए बेटा एक मिनट बेटा, एक क्वेश्चन आ रहा था इम्पोर्टेंट, एक फोन आ रहा है फोन। चलो कोई ना, बाद में कर लेंगे। कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? क्या एक चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकता है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट? सर नहीं सर, ऑप्शन दे देता हूं मैं। ए यस, बी नो, सी नन ऑफ दीज, डी नो। बी नहीं, नो क्यों दे? हम को बताए, हमारे बच्चे घमंडी भी तो है। हम को बताए सर, हम क्यों बताए चच्चा? हम नहीं बताएंगे। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या आंसर देंगे? बोलेंगे सर एक चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो तो क्या धक्का अट्रैक्ट करेगा? वो बोलेंगे सर ना, क्या? क्योंकि सर चार्ज बॉडी पे तो आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे तो आपका कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो सर वो बॉडी तो अट्रैक्ट तो छोड़ो, रिपल भी नहीं करेगी, अट्रैक्ट तो छोड़ो रिपल भी नहीं करेगी। बच्चे से बोलेंगे और वो ये टिक करके आएंगे और उनका माइनस का भी नंबर जाता रहेगा 1। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव में तो नंबर आने से रे, नेगेटिव में और जाएंगे, उससे अच्छा करके मत आना, सोच समझ के आंसर देना। समझ में आया? तो क्या होगा बेटा इसका? ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। यस कर सकते हैं बेटा। आप क्या होता है ना, आपको कोई भी चीज पढ़ा दी जाती ना, फिर आप उसके बारे में सोचते नहीं हो, आप क्या करते हो उसको रट लेते हो। और सर ने हमको ना बता दिया, अब तो हम धुरंधर बन गए। धुरंधर क्या बन गए? धुरंधर बन गए। अभी चल भी रहा ना धुरंधर, सर हम धुरंधर बन गए। अब हम आपको क्या समझेंगे सर? तो नो ही बताएंगे बेटा। ए ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन डेट विल बी योर आंसर। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको क्या बताया था, 4 पॉइंट चार्जेस। जर्नी आपकी वहीं से स्टार्ट होगी। मैंने कहा था फर्स्ट और सेकंड क्लास बेसिक से नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं जा पाओगे, बेसिक पढ़ना कंपलसरी है। 4 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव है बेटा, और ये चार्ज भी आपका पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे बेटा? रिपल करेंगे बेटा। क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्यों करेंगे सर? अब कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों करेंगे सर? क्योंकि बेटा ये अनलाइक चार्जेस है। क्या ये अनलाइक चार्जेस है? क्या है बेटा? ये अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक चार्जेस में भी कौन सी? पॉइंट चार्जेस मैंने वहां पे लिखी। चलो ठीक है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा? एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या आपका लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। क्या करेगा? रिपल करेगा। अब मैं यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रख देता तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते बेटा? अट्रैक्ट करते एक दूसरे को। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्यों करते हैं? क्योंकि सर ये क्या है? पॉइंट चार्जेज है। और सर आपने हमें बताया था पॉइंट चार्जेज के लिए ये ऑलवेज अप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेज के लिए ये ऑलवेज अप्लीकेबल है। और सर आपने ये भी बताया था पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रल चार्ज है, तो इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता।
कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा बोलेंगे कौन? बच्चे। लेकिन इन गधों को ये नहीं पता कि पहले दिन से मास्टर क्या बोला है। कोई चार्ज नहीं होता ये नहीं बोलना है, क्या बोलना है? नो नेट चार्ज ऑन न्यूट्रल बॉडी, नेट चार्ज नहीं है। समझ में आया? अभी बच्चे राज खुश हो गए, अरे वाह आज तो मास्टर ने ना हमारे जैसे बोल दिया। हो रहे थे ना, मेरे को पता है, मैं आपके टेस्ट के लिए बोला था गधे। न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो होता है। सो ये एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे ना रिपल करेंगे। और जैसे नेगेटिव और न्यूट्रल बॉडी है, इनके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा। ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है, तो इन पे भी कोई फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा कोई नेट चार्ज नहीं इस पे, न्यूट्रल बॉडी है। समझ में आया? ये लिख लो फटाक से, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। ये इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी, लिख लो तुरंत। रब कर दू? अबे कर दू क्या चच्चा? कर दू? ए गुड्डू गुड्डिया, गुड्डू गुड़िया, कर दू? कर दो, कर दो बे सर। पॉइंट चार्जेस होंगे तो बेटा ऑलवेज रिपल करेंगे। पॉइंट चार्जेस होंगे और लाइक चार्जेस होंगे तो बेटा ऑलवेज रिपल करेंगे। पॉइंट चार्जेस होंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे तो बेटा ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट चार्जेस होंगे और न्यूट्रल चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं होगा। पॉइंट चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा और न्यूट्रल चार्ज होगा तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। पॉइंट चार्जेस होंगे, न्यूट्रल चार्ज होगा और न्यूट्रल चार्ज होगा तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगा। बट क्वेश्चन में अपन ने क्या बोला था? कैन ए चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब वो ऐसे नहीं बोले कि आप पॉइंट ही लो, उन्होंने कंडीशन पूछी, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अपन पॉइंट चार्ज, अपन यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज लेते हैं पॉजिटिव क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव कहा था, तो ये तो आपका क्या है? पॉइंट चार्ज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पॉइंट चार्ज क्यों लिया, लार्ज चार्ज क्यों नहीं ले सकते? बेटा अगर लार्ज चार्ज लूंगा तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी दोनों में, इसलिए मैंने इजी कैलकुलेशन करने के लिए ये लिया है। ये आपका क्या है? कंडक्टर है। ये आपका क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर की साइज वही है, लार्ज साइज ऑफ कंडक्टर। कभी गए हो मुंबई जुहू बीच में? हाँ ऐसे मत समझना, वैसे बोलो कंडक्टर ऑफ लार्ज साइज बेटा, कंडक्टर ऑफ लार्ज साइज। गधे आए ऐसे करने के लिए, मारो लपड़। ये क्या आपका? कंडक्टर ऑफ लार्ज साइज, कंडक्टर ऑफ लार्ज साइज। ये क्या है बेटा? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। आई होप आपको यहीं तक दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो लिख लेना, इसके ऊपर मैंने न्यूट्रल लिखा है और कुछ नहीं लिखा। तो ये क्या है? न्यूट्रल है बेटा। क्या है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तभी तो होएगा कंडक्टर आपका न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब ये इक्वल, अगर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 ही क्या होंगे आपके? प्रोटॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जगह ही नहीं है वे। 10 और 11, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या? प्रोटॉन है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रोटॉन इधर क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे बेटा? क्योंकि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर, इसलिए नहीं आएंगे। तो इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल, क्या है बेटा? स्मॉल। अब दो चार्जेस के बीच का फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू
चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस के बीच का फोर्स बाय कूलॉम्स लॉ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है बेटा, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा इनका वो क्या होगा बेटा, वेरी हाई। इनके जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वेरी हाई। बट सर इसके और इसके बीच में तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है सर, इनके बीच में तो इतनी ज्यादा डिस्टेंस है, तो सर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स बहुत कम, तो इनके बीच की डिस्टेंस आर बिग, आर क्या है आपकी बेटा, बिग है। तो इनके बीच का जो फोर्स होएगा रिपल्सन का फोर्स क्या होएगा, वो क्या होगा बेटा, वेरी लो, वेरी लो। इनके बीच का फोर्स क्या होगा बेटा, रिपल्सन का सर वेरी लो होएगा, क्या होएगा, वेरी लो होएगा। डेट मीन्स बेटा नेट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी किधर होएगा, पॉजिटिव चार्ज पे आपका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अब रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इधर आपका वेरी है, ये इधर कम है। अगर इधर 10 न्यूटन है आपका फोर्स तो इधर 2 न्यूटन है, इतना कम है, तो नेट फोर्स किधर होएगा, जैसे इधर यार इधर 10 बंदे खींच रहे हैं, इधर 2 बंदे खींच रहे हैं, तो कार किधर जाएगी, आप इधर इस डायरेक्शन में तो जाएगी। तो ये चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये किधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। 8 न्यूटन से चार्ज आपका किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आया। तो अट्रैक्शन का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा बेटा, इस डायरेक्शन में होगा। और कंडक्टर पे भी अट्रैक्शन का फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट फोर्स। दैट मींस वी कैन से a charged object and a neutral object can attract। समझ में आया। so we can say so we can say so we can say a charged object can attract a neutral object। देख लो बेटा, ये लाइन नीचे लिखनी है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा, क्योंकि नीचे आपको दिखता नहीं, मेरे पास तो बोर्ड में स्पेस है लेकिन आपको दिखता नहीं। ठीक है बेटा। बेटा जेई मेंस में रिपीटेटिव है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए, मेरे को मत बोल देना सर करवाए नहीं। लिख लिया क्या बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन, इजी लगा ना। क्यों लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज अच्छी ही करवाई हुई है, स्टार्टिंग से स्लोली करवा के लाया हूँ। कुछ गधे बच्चे तो बोले सर स्पीड वेरी हाई है, स्पीड वेरी हाई होती ना तो आप सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते मेरे साथ। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अरे कर लिया क्या चचा, जेई मैन कर लिया, इम्पोर्टेंट था, लिख लेना इम्पोर्टेंट फॉर जेई मैन, स्टार मार्क कर लीजिएगा बे चचा, कर लोगे ना। बिल्कुल सर ये तो कर लेंगे, हम इम्पोर्टेंट तो पहले ही लगा लेते हैं सर, 5 स्टार लगा लेते हैं, मारू लपड़। जो बच्चे जितनी भी दूर दूर से क्लास ले रहे हैं तो बेटा कमेंट करके जरूर बता देना कि सर आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम असम, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई एम फ्रॉम यूके। और सर मेरे अच्छे से समझ में आ रहा है।
अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बता देना कहाँ पे लेके सो डेट नेक्स्ट क्लास में मैं मेरे में इम्प्रूवमेंट करूँ। जरूर बताना कमेंट करके कि सर हमारे समझ में आ रहा है अच्छे से, कीप इट अप। अगर नहीं आ रहा तो बता देना, डरने की कोई बात नहीं है। सो दैट नेक्स्ट क्लासेज में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा 100% बेटा। अब क्या करेंगे वे चाचा अपन? दद्दा, ए दद्दा, दादा दादा अब क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ है बॉडी। हेडिंग लगा लो, थोड़ी ऊपर लगा देते अभी स्पेस नहीं मिलेगा। मेथड ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। बॉडी को चार्ज करने के मेथड कितने होते हैं लिखो बेटा, सभी साथ के साथ लिखना, टाइम नहीं दूंगा। देर आर देर आर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। ठीक है, इनमें से फर्स्ट है बेटा क्या आपका? फ्रिक्शन। जो आप जादू दिखा देते ना बचपन में, ए बच्चे इधर आ, अपने दोस्त को बोलते थे, ए दोस्त दोस्त इधर आवे, दोस्त मनोहर लाल इधर आवे। कहा है? ये जादू दिखाऊं तेरे को। कहा जादू की? उसको सर पे कहा करते हो, रब करते हो, रब रब करा, और फिर कहा करते हो, कले के पार्टिकल्स के पास लेके जाते हो, कले के पार्टिकल्स उस स्केल को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जैसे अट्रैक्ट करते हो, देख देख जादू, मेरे स्केल के पास जादू, मेरा स्केल क्ले के पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। मारो लपड़, वो कुछ नहीं था, चार्ज था। बोले वाले बच्चे को पागल बनाया, ये शैतान बच्चों का काम था, मेरे को पता है। तो फर्स्ट क्या था बेटा आपका? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन स्लेश रबिंग। अगर वो हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो भी बता देना, सो दैट मैं हिंदी में भी इनका प्रोनाउंसिएशन कर दूंगा। फ्रिक्शन स्लेश रबिंग का मतलब होता है बेटा घर्षण। क्या होता है? घर्षण। वैसे मेरे को ये लिखना तो नहीं चाहिए, फिर भी लिख देता हूं। सेकंड है आपका इंडक्शन। इंडक्शन स्लेश अर्थिंग, इसको अर्थिंग भी बोलते हैं बेटा। क्या होता है? प्रेरण। थर्ड क्या है आपका? थर्ड आपका बेटा कॉन्टेक्ट। सर ये कॉन्टेक्ट में तो हम बहुत आए सर, ये तो हमने बहुत करा है। मुंह मत खुलवाए हुए तो था मेरे से, बहुत बच्चों ने आया है कॉन्टेक्ट तो सब सभी ने करा है, मेरे को पता है। इंस्टाग्राम पे ढा कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिस भी लड़की की प्रोफाइल दिखी ढा रिक्वेस्ट भेजे, ढा मैसेज करे, चटियाने लगे। अबे चच्चा आप तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। कॉन्टेक्ट स्लेश कंडक्शन, इसको बोलते हैं संपर्क या चालन। नोट डाउन करो, मिनट के चौथे हिस्से में, मिनट के 1/4 पार्ट में कितना होता है? 15 सेकेंड्स में। राइट डाउन करो जल्दी से, अपने को आज ये तीनों पूरी करनी है। क्लास एक्सटेंड होएगी, रोने मत लग जाना। 5-10 मिनट की एक्सटेंड कर सकता हूँ आज की क्लास, मेरा मन हुआ तो। ऐसी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ बेटा। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ, अच्छा अच्छा, आज मेरा मन हो रहा था आपको शायरी सुनाने का। क्लास के एंडिंग में सुनाई जाएगी वे अच्छे से, क्लास के एंडिंग में वाह वाह करके जाइएगा, वाह 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 वाह। रब कर दू, कर लिया नोट डाउन? है महाराज, कर लिया? बिल्कुल सर कर लिया। तो ठीक है बेटा, अपन फाइनली कर लिया फ्रिक्शन। कौन सी कर रहे हैं? फ्रिक्शन।
पहली वाली कौन सी करें, फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। कितने टाइप्स की होती है मेथड, 3 टाइप्स की। पहली कौन सी थी आपकी, फ्रिक्शन स्लैश रबिंग। सेकंड कौन सी थी, इंडक्शन स्लैश अर्थिंग। थर्ड कौन सी थी, कॉन्टेक्ट स्लैश कंडक्शन। तो अपन फर्स्ट करें बेटा फ्रिक्शन। अब बोलेंगे सर फ्रिक्शन क्या होता है। बेटा ये बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ये मेरा वाला फोन है ना, तो अपन ने क्या करा, इनको रब करा। कैसे करा, रब करा इसे ऐसे। जैसे अपन इसको रब करा, रब करेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो इसपे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और मेरे वाले फोन पे चले जाएंगे। तो एक से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे मानो कि फोन पे चला गया तो फोन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ गधे बच्चे बोलेंगे सर आपको क्या पता है इससे निकले और इस पे गए। अरे गधे, मैंने एग्जांपल दिया है, इससे भी निकल सकते हैं। मान लो इससे निकला इलेक्ट्रॉन, इससे निकला, अपन ने इसको रब करा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे गया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो क्या हुई, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे गया वो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है, फ्रिक्शन बाई रबिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग बाई रबिंग या फ्रिक्शन। समझ में आया। ए बे चचा, कवर को काला करवा दिया एग्जाम्पल के चक्कर में। अब नहीं करूंगा बेटा। तो लिख रहा है यहाँ पे व्हेनेवर, पहले एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। जैसे आपकी यार फिर लिखेंगे कहाँ, एग्जाम्पल नीचे दे देंगे यहाँ। व्हेनेवर, ये काम अच्छा प्रोजेक्टर में होता है यार। प्रोजेक्टर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे पढ़ लिया, फिर क्या नेक्स्ट स्लाइड में चलेगी। पीछे का समझाना हो, बैक बटन दबाया पीछे, ये काम होता है बेटा। 1000 सब्सक्राइब करा दो, अच्छे यूज करवा दो, प्रोजेक्टर लगवा दूंगा, प्रॉमिस। whenever two bodies rubbed over each other, जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर बेटा रब करी जाती है, घिसी जाती है, क्या करी जाती है, रब करी जाती है, देन क्या होता है, some electrons are transferred from one body to another। तो उस केस में क्या हो जाती है बेटा, जब दो बॉडीज को रब करा जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होती है, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो आपकी क्या होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज होती है। जैसे ये आपकी ए बॉडी है बेटा, ये आपकी क्या है, ए बॉडी है, और ये आपकी क्या है, बी बॉडी है। आई होप सभी को दिख रहा होगा अच्छे से। तो मैंने क्या करा, जब इनको रब करा तो रब करते ही क्या हुआ, बी बॉडी इसके पास आई, बी बॉडी क्या हुई, इसके पास आई, बी बॉडी इसके पास आई, बी बॉडी इसके पास आई। तो बी बॉडी से मैं सपोज कर रहा हूं कि बी से निकल के ए पे जा रहे हैं, आप ऐसे बी पर भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा आगे ना। तो बी बॉडी के पास जो इलेक्ट्रॉन थे, बी बॉडी के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या करेंगे बेटा, ए बॉडी पे माइग्रेट कर जाएंगे, ए बॉडी पे चले जाएंगे, सो देट ए बॉडी पे चार्ज आपका क्या हो जाएगा, ए बॉडी पे चार्ज आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिए, ए बॉडी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ए बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिए तो ये क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। बी बॉडी क्या करिए बेटा, रिमूव, क्या करिए, रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये बॉडी क्या हो जाएगी बेटा आपका, पॉजिटिव चार्ज। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी वो तो क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। तो ए बॉडी एक्सेप्ट करिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ए बॉडी एक्सेप्ट करिए क्या, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। और बी बॉडी, तो अब ए बॉडी पे चार्ज क्या होगा, ए बॉडी पे आपका चार्ज हो जाएगा -Ne।
और बी बॉडी पे आपका चार्ज हो जाएगा माइनस प्लस एन ई। यार एक क्यों लिख रहा हूं, ए बॉडी पे चार्ज क्या होगा, क्यू ए कर लो यहाँ पे, क्यू ए ए बॉडी पे आपका चार्ज क्या होगा माइनस एन ई, और बी बॉडी पे प्लस एन ई। ए बॉडी पे चार्ज माइनस एन ई क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करिए तो नेगेटिव चार्ज होगी। एन क्या है बेटा यहाँ पे आपका, यहाँ पे यहाँ वाला एन क्या लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। लेट मान लो इस बॉडी से बी बॉडी से ए बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स गए आपके 5, तो क्यूए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -5e। कितनी हो जाएगी बेटा, -5e। क्यों होगी, क्योंकि बी बॉडी से अपन ने माना 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए किस पे, ए बॉडी पे। तो ए बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 5। तो चार्ज कितना होता है, ए बॉडी ने चार्ज एक्सेप्ट करा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे, तो ए बॉडी में क्या होगा, चार्ज आपका नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिए, कितने करे, 5 करे, तो चार्ज क्या हो जाएगा -5p। और बी बॉडी पे चार्ज क्या होगा आपका +5p। क्यों क्यों, क्योंकि सर बी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, बी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे हैं अपने से, इसलिए इसमें चार्ज होगा आपका पॉजिटिव। कितना होगा, 5e। समझ में आया सच्चा, लिख लो फटाक से लिख लो। अब कुछ गधे बच्चे पता है क्या बोलेंगे, सर ना इस बॉडी पे पॉजिटिव आएगा या इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इसके लिए अपन क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा सर। ये तो समझ में आएगा, आपने बोला सर मान लेते इस पे ये इलेक्ट्रॉन दे रही है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है, ये एक्सेप्ट करे तो नेगेटिव। सर हमारे मन में ये आ रहा है कि ये देगी इसको, तो सर इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। तो सर आपकी ये जो बताए हो आप, ये गलत है। मारो लपड़, बता रहा हूँ, वेट करो। इनका एक ऑर्डर बताऊंगा, इंपोर्टेंट नहीं है, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, बट लिख लेना आपको नोटबुक में, उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंजमेंट करा जाता है। आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके कर लेना, टाइम नहीं है इतना, कल भी खराब हो गया था अपना टाइम। साथ ही साथ में लिखा करो भाई। अब आप वाली बात आएगी, सर ऑर्डर कैसे पता चलेगा सर। सर आपने तो बोला था कि सर बी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले और ए बॉडी पे गए हैं, तो बी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और ए बॉडी नेगेटिव। बट सर हमारे मन में यार हम ये मानेंगे कि ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन बी पे गए हैं, तो सर हमारे अकॉर्डिंग ए बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, बी बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। तो सर कौन सा सी माने, उसके लिए अपन ने एक ऑर्डर बना रखा है, वो ऑर्डर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, लिख लेना यहाँ पे। whenever we rubbed two bodies, then which body will be, then which body will be positive charge and which body will be, whenever we rubbed, जब हम दो बॉडीज को रब्ड करेंगे तो कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज। then we arrange an order of important
बॉडीज। जब दो बॉडीज को रब करेंगे तो कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, उसके लिए हमने एक ऑर्डर अरेंज करा इंपोर्टेंट बॉडीज का। ये कहना चाह रहा है हिंदी मीडियम वालों के लिए। वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को भी इतनी इंग्लिश आती है मेरे को पता है, सांस फूलने लग गया होगा। ए मास्टर का लिख रहे हो बे चाचा, अंग्रेजी तो आती नहीं हमको, मेरे को भी नहीं आती, रट के आया हूं बेटा, रट के मारो लपड़। तो अरेंज क्या होगा, अब इसकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं। का ट्रिक, हाँ ट्रिक वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। कोई क्वेश्चन अभी तक इससे आस्क नहीं करा गया, लेकिन फ्यूचर में पूछ ले तो आप तो मास्टर की छाती पे धा धा चढ़ जाओगे, ए मास्टर कराया कौन नहीं भाई उस दिन क्वेश्चन, और आज करवा रहा हूं तो बोलेंगे क्वेश्चन तो पूछा नहीं है और हमको बता रहे, अपना टाइम खराब करे और हमारा भी करे। अबे गधे लिख ले चुपचाप, समझ में आया? तो ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये शी है। मैं सॉरी बेटा, माइक डिस्चार्ज होने के कारण माइक ऑफ हो गया था, तो फिर मैंने दूसरा माइक चेंज करा और फिर नीचे जाके स्टूडियो से बाहर निकल के दूसरा माइक लेके आया हूं। तो बेटा अपन ये क्वेश्चन कंटिन्यू करते आफ्टर डेट। ये क्वेश्चन क्या मतलब, ये आपको मैं कंटिन्यू करवा देता हूँ। आफ्टर डेट अपने दो और बचेगी मेथड ऑफ चार्जिंग की, एक तो आपके बचेंगी बेटा इंडक्शन और थर्ड बचेगी आपके कंडक्शन, डेट मीन्स कॉन्टेक्ट। वो अपन कल कर लेंगे या पॉसिबल हो सके तो आज भी कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लास मैंने आपकी चेक करी है 1 आवर की हो गई है, तो जितना पॉसिबल होएगा उतना अपन करेंगे। पैनिक में आने की बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसकी ट्रिक मैं आपको क्या बता रहा था कि जेब का नाम तो सभी ने सुना होगा, सुना होगा। जेब का नाम सुनते ही बच्चों के मन में मुंह में पानी आ गया, ए चाचा सुधर जाओ वे गधो, अब तो सुधर जाओ। जीएफ मीन्स गुड फ्रेंड भी होता है, गुड फ्रेंड्स भी होता है बेटा, समझ में आया? तो यहाँ पे अपन को क्या लिखना है बेटा, जीएफ का अपोजिट एफ जी, एफ जी। फिर अगर आपसे कोई पूछे चार्ज आपने किससे पढ़ा, चार्ज आपने किससे पढ़ा, तो आप क्या बोलोगे, चार्ज बाय प्रांजल सर। चार्ज हमने प्रांजल सर से पढ़ा। चार्ज किससे पढ़ा, प्रांजल सर से पढ़ा। चार्ज किससे पढ़ा बेटा, प्रांजल सर से पढ़ा। कैसे पढ़ा, स्लोली स्लोली। कैसे पढ़ा, स्लोली स्लोली। सर ने हमें स्लोली स्लोली पढ़ाया। कैसे पढ़ाया, स्लोली स्लोली। फिर सर ने इतना टाइम किसमें लगाया, स्लोली स्लोली क्यों करवाया, क्योंकि सर हमको होमवर्क भी देते थे। आप क्या बोलोगे, सर हमको होमवर्क भी देते थे। क्या बोलोगे, सर हमको होमवर्क भी देते थे। ये दिख रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग SW, इधर लिख देता हूं मैं SW। सर हमको होमवर्क भी देते थे। क्या देते थे, होमवर्क भी, इसलिए सर हमको क्या कराते थे, स्लोली स्लोली कराते थे। समझ में आया? इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका पेपर, इसके बाद में आएगा आपका ये तो क्या हो गया, ये तो आ जाएगा आपका ह्यूमन बॉडीज, और ये क्या हो जाएगा आपका वुडन, वुडन। और इसके बाद में ही आएगा आपका MR, दैट मीन्स FG। चार्ज हमको प्रांजल ने पढ़ाया, स्लोली स्लोली। स्लोली स्लोली क्यों पढ़ाया, होमवर्क देखिए क्यों, क्योंकि वो हमको मिस्टर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे बेटा, मिस्टर बनाना चाहते थे। MR दैट मीन्स मेटल एंड रबर, मेटल एंड रबर। और इनका क्या हो जाएगा बेटा, इनका क्या होएगा, इसका होएगा सिल्क, पेपर, सिल्क पेपर, कॉटन, ग्लास, फर। तो ये अब इस सीरीज में बेटा जो भी आपके बॉडीज ऊपर आएगी वो आपकी क्या होगी, अब लिख लेना यहाँ पे नोट, नोट कर लो उतनी देर में उसको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उनको नोट कर लो। जो भी बॉडीज ऊपर आएगी, जो भी बॉडीज बॉडीज जो भी बॉडीज ऊपर आएगी, बॉडीज ऊपर आएगी उनको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है।
जो भी बॉडीज आपकी बेटा ऊपर आएगी उनको क्या लेना है, पॉजिटिव, और उनके बाद में जो भी बॉडीज आपकी नीचे आएगी उनको क्या लेना है, नेगेटिव। जो भी बॉडीज आपकी ऊपर आएगी उनको क्या लेना है, पॉजिटिव। आफ्टर डेट उनके नीचे जो भी बॉडीज आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लिख लिया, ये लिख लिया होगा, आई होप सभी ने लिख लिया होगा। क्या लिखना है, इसकी ट्रिक क्या होगी सर, जीएफ का उल्टा, फर ग्लास, फिर चार्ज किससे पढ़ा था, प्रांजल सर से, तो सीपी कॉटन पेपर, कैसे पढ़ाया था प्रांजल सर ने, स्लोली स्लोली, तो क्या हो जाएगा आपका सिल्क। फिर स्लोली स्लोली क्यों करवाया था प्रांजल सर ने, क्योंकि सर प्रांजल सर हमको होमवर्क देते थे, वुमन बॉडीज वुडन, और फिर होमवर्क देके प्रांजल सर आपको क्या करवाते थे, मिस्टर बनवा देते थे, किसमें, फिजिक्स में, तो क्या देगा, मेटल रबर बेटा। अब बच्चे बोलेंगे सर हमारे ना समझ में नहीं है, एग्जांपल दो, ये वाली लाइन समझ में नहीं। जो भी बॉडीज बेटा आपके ऊपर आएगी उनको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, जो भी बॉडीज नीचे आएगी उनको नेगेटिव लेना है। जो भी बॉडीज बॉडीज नीचे आएगी, जो भी बॉडीज नीचे आएगी, बॉडीज नीचे आएगी, नेगेटिव लेना है। जो भी बॉडीज बेटा आपकी ऊपर आएगी उनको पॉजिटिव लेना, और जो भी बॉडीज आपकी नीचे आएगी उनको नेगेटिव लेना है। कैसे, जैसे आपने, ये आपकी क्या है बेटा, फर है, ये आपकी क्या है, फर है, ये आपकी फर है, और ये आपका क्या है, ग्लास है, ग्लास क्या है, ग्लास। अब आपने इनको क्या किया, रब करा, रब करा, तो आप बोलोगे सर फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ग्लास पे नेगेटिव चार्ज। सर फर पे पॉजिटिव चार्ज और ग्लास पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे लिखा था, ये आपका क्या ऑर्डर है, ऑर्डर है FGCPS HWMR, इनमें से जो बॉडीज आपके ऊपर आएगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बॉडी नीचे आएगी उसमें नेगेटिव। अब इनको रब करोगे आप तो इनमें से इस ऑर्डर में ऊपर कौन सी बॉडी, फर है, तो फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ग्लास कहाँ पे, नीचे है, तो ग्लास पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। सेकंड एग्जांपल देता हूं बेटा मैं आपको, सेकंड एग्जांपल आपका, हमने कॉटन और ग्लास को रब करा, ये आपका क्या है, कॉटन है, ये आपका क्या है बेटा, कॉटन है, और ये क्या है, ग्लास की रोड है, एक ग्लास रोड। अपन ने क्या करा, इनको रब करा, इनको रब करा, तो आप बोलोगे सर किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा, ये अपने पास ऑर्डर है बेटा, इस ऑर्डर में देख लीजिएगा, आफ्टर बता दीजिएगा। अब ग्लास क्या है आपका, इस ऑर्डर में ऊपर है, तो ग्लास पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ग्लास पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास क्या हो जाएगा आपका, जैसे आप इनको रब करोगे तो ग्लास पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और कॉटन पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि बेटा ये आपके क्या है, इस ऑर्डर पे नीचे है, कॉटन आपका ग्लास से नीचे। अब जैसे आपने रब करा किसको, मेटल को और रबड़ को रब करा, मेटल को और रबड़ को रब करा, तो मेटल पे आपका क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और रबड़ पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। आपने मान लो पेपर और सिल्क को रब करा, तो सर किस में पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा, पेपर पे सर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा इस ऑर्डर में आपका पेपर ऊपर है और सिल्क नीचे है, जो इस ऑर्डर में ऊपर होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इस ऑर्डर में नीचे होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। क्लास मस्त चल रही थी ना एकदम, ये माइक डिस हो गए, कल कल भी यार टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो मेरे को क्लास पहले टाइम से पहले बंद करनी पड़ी, और आज भी फिर मैं सोचा यार आज तो लेनी पड़ेगी, फिर मैं माइक चेंज करा, दूसरा वाला लेके गया। नॉर्मली हर दिन चल जाता लेकिन आज ये इश्यू थी। आई होप सभी ने लिख लिया होगा। तो बेटा आज की क्लास अपन लोग यहीं तक करते हैं, क्योंकि इसके बाद में अपने क्या आ जाएगा, इसके बाद में अपने आएगा वो वाला सेकंड वाला आ जाएगा। सेकंड वाला कौन सा, इंडक्शन। क्या आ जाएगा, इंडक्शन। क्या आ जाएगा बेटा, इंडक्शन। तो इंडक्शन, और थर्ड कॉन्टेक्ट और कंडक्शन, कॉन्टेक्ट स्लैश कंडक्शन वाला अपन कल कर लेंगे। तो बेटा अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।